हेलो बच्चों, अपनी स्टोरी वाली श्रृंखला में जो हम कहानियां सुन रहे थे, आप लोगों ने कहानी सुनी थी ना। तो आज सुनो बच्चों। कहानी जो भी होती है वो आपको सीख तो देती है, और कई बार ऐसी कहानियां होती हैं जिनसे हमें ये भी पता लगता है कि कई कई चीजें कैसे बनी, दुनिया में कैसे आई। तो आज की जो कहानी है वो उसी पर आधारित है। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब हमें किसी भी चीज की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उस चीज की डिस्कवरी हो जाती है, मतलब कोई न्यू चीज बॉर्न हो जाती है। अगर हमें कोई चीज ऐसा होता है कि ये चीज आज है नहीं, लाइट नहीं है, तो हमने क्या जलाया? मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती नहीं होती तो हम लालटेन, दीपक, ऐसे मतलब अलग अलग चीजें। तो यही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी से रिलेटेड आज एक कहानी है। एक राजा था। राजा जो था वो बहुत ही विलासिता में अपना जीवन जीता था। मतलब राजा तो होते ही हैं, रॉयल होते हैं। उनका काम क्या होता है? आराम से रहना, आराम से सारी सुख सुविधाएं लेना और राज्य का ख्याल रखना। लेकिन उनको, ये राजा ऐसा था जिसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कभी कोई ना तो गंदगी हो, ना कुछ हो, और मेरा जीवन बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा हो। तो उसने एक अपने सारे मंत्रियों को बुलाया एक दिन, और उसने कहा, देखो मंत्रियों, और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी धरती में पैर रखता हूँ तो मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, अरे राजा, मंत्रियों ने कहा, राजा इसमें क्या बात है? आप जब भी कभी पैर रखेंगे जमीन पे, आपको रखने की जरूरत ही नहीं है। हम कोई भी कालीन, आसन ऐसे बिछा देंगे, तो आप उस पर पैर रखिए अपने, तो आपके पैर बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। राजा ने कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन राजा जब जितना भी राजा का महल था, उसमें सब जगह कालीन बिछा दिए गए कि राजा जहाँ भी जाए वहां पर उसके पैर में कहीं भी मिट्टी, धूल, गंदगी कुछ भी नहीं लगे। अब राजा ने कहा, हम महल के बाहर जाएं तब? मंत्रियों से उसने कहा कि इसका क्या इलाज है? तो मंत्रियों ने कहा, राजा इसके लिए तो बाहर तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि झाड़ू लगवा दें, सारी सफाई करवा दें, मिट्टी सब हटा दें। तो राजा ने कहा, तो पूरे राज्य में झाड़ू लगवाई जाएगी, क्योंकि पूरा राज्य गंदा, कहीं भी हम तो जा सकते हैं। हम तो अपनी प्रजा से मिलने के लिए कभी कहीं भी जाएंगे, तो वहां पर तो बोले पूरे उसमें राज्य में झाड़ू लग जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिएगी? तो उसने कहा, जब पूरे राज्य में झाड़ू लगेगी तो झाड़ुओं का इंतजाम करना होगा। तो राजा ने मंत्रियों से कहा, तो फिर आप आदेश दे दो और झाड़ुएं मंगवाई जाए। तो सारे मंत्रियों ने कहा, ठीक है राजा, आपकी जो आज्ञा। अब वहां पर ऐलान करवा दिया गया कि झाड़ुएं मंगाई जाए और पूरे राज्य को अच्छी तरीके से धूल मिट्टी से साफ किया जाए। तो खूब सारी झाड़ू आई, क्योंकि अभी पूरे राज्य में झाड़ू लगेगी तो सफाई के लिए झाड़ू भी ज्यादा चाहिए, कर्मचारी भी ज्यादा चाहिए। तो अब सब लोग झाड़ू लगाने लगे। अब क्या हुआ, राजा जैसे ही बाहर आया तो पूरी तरफ धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी, और सभी जगह से शिकायतें आने लगी। दरबार में सभी लोग आ गए शिकायत करने के लिए कि सब जगह, पूरी जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है। राजा ने कहा, अरे ये क्या बात है? हमने तो आपको कहा था धूल मिट्टी बिल्कुल झाड़ दो, आप तो पूरे प्रजा में धूल ही धूल हो रही है, हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ धूल मिट्टी है। तो उन्होंने कहा, तो राजा अब झाड़ू लग रही है तो धूल उड़ रही है। नो, ये तो नहीं चलेगा आपका बिल्कुल भी। ये झाड़ू लगाने का तो उपाय हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसके अलावा कुछ सोचो। तो फिर मंत्रियों ने सलाह दी, तो राजा ऐसा कर सकते हैं, हम पानी से धो देते हैं सारे राज्य को। राजा ने कहा, पूरे राज्य को पानी से धो दो, और पानी तो की कमी नहीं है, खूब नदी तालाब है, पानी से धो दो तो धूल मिट्टी का उपाय हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। मंत्रियों ने दूसरे दिन आदेश निकलवा दिया राज्य में कि सभी पूरे राज्य को पानी से धुलवाया जाए। अब पाइप लग गए और सारा पूरा राज्य धुलने लगा। अब क्या हुआ कि पानी की कमी होने लग गई। धीरे धीरे प्रजा में तराही तराही मचने लग गई पानी की, सब पीने का भी पानी खत्म होने लगा। तो फिर शिकायतें आने लगी राजा के पास। राजा ने कहा, अरे मंत्रियों, ये क्या बात हुई? आपने फिर मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि ये तो कोई उपाय समझ में नहीं आया हमको, क्या हुआ?
पानी कैसे समस्या आ गई पीने के पानी की? तो उन्होंने कहा राजा पानी से धुल रहा है पूरा राज्य, तो पूरे राज्य को धोने के लिए तो बहुत पानी चाहिए। तो नदी, तालाब, कुएं सब खाली होने लग गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो दूसरा उपाय बताओ। ये उपाय तो नहीं चलेगा, पीने को पानी नहीं रहेगा, प्रजा मर जाएगी भूखी प्यासी। तो उन्होंने कहा तो फिर राजा इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ऐसा करते हैं राजा कि हम पूरे राज्य में कालीन या आसन जो भी है, दरी सब बिछा देते हैं। राजा ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, पूरे राज्य में बिछ जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ पूरे राज्य में। तो राजा ने कहा कि हमारे उसमें से निकाल लिए जाए, कोष में से, राज्य कोष में से पैसे, और धन निकाला जाए और कालीन मंगवाए जाए और पूरे राज्य में बिछा दिए जाए। तब तो धूल का सबका इंतजाम हो जाएगा, तब तो पानी भी नहीं खत्म होगा। तो मंत्रियों ने कहा हाँ ये राजा सही है। अब राज्य में वो बिछने लगे कालीन, और कालीन जब बिछाए तो राजकोष खाली होने लगा। थोड़े दिनों में राजा के पास में ये सूचना आई कि राजा उसमें तो कोष में धन ही नहीं बचा। राजा ने कहा अरे राजा का तो कोष बहुत था, आपने कहाँ खर्च कर दिया इतना? मंत्रियों से कहा। तो मंत्रियों ने कहा कि राजा हम कालीन, आसन, दरियां ला रहे हैं और पूरे राज्य में बिछाने के लिए तो कम पड़ जाते हैं, तो बार बार मंगाने पड़ते हैं। तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, आपने तो पूरा राजकोष खाली कर दिया, बाकी की समस्याएं कैसे हल होंगी राज्य की? तभी सब सोचने लगे क्या करें। तभी वहां पर एक मोची रहा करता था राज्य में। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो वो महल आया और उसने दरबारियों से और मंत्रियों से कहा कि मुझे राजा के से मिलने दिया जाए। तो सबने कहा क्यों, तुम क्या करोगे राजा से मिलकर? तुमने कहा आपकी जो समस्या है उसका समाधान मेरे पास है। तुमने कहा तुम्हारे पास कौन सा समाधान है? बोले आप राजा से मुझे मिलवाओ तो मैं आपकी उस समस्या का समाधान दे दूंगा। तो सारे मंत्री बड़े खुश हुए और मंत्री ने सोचा इसको तो मिलवाते हैं राजा से। तो मंत्री राजा के पास गए और बोले कि एक राजा, एक ऐसा आया है मोची है जो कि अपने ही राज्य में रहता है। उसने कहा मेरे पास इस समस्या का समाधान है जो कि आप ढूंढ रहे हो, समस्या का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो अपन ढूंढ रहे हैं। ऐसे करके उसने बताया, समाधान मतलब सॉल्यूशन। तो राजा ने कहा अरे बिल्कुल उसको अंदर आने दो, बुला के लाओ जल्दी से। तो बुला कर लेकर आए। मंत्रियों ने कहा जाओ तुम्हें राजा बुला रहे हैं और तुम जाओ और उनसे बोलो अपना समाधान। तो वो गया, उसने पहले तो उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, पैर छुए, फिर उसने कहा राजा मैं अगर आपके पैर के नाप का कवर बना दूं, मतलब आपके पैरों को ही ढक दूं, मेरे पास चमड़ा है उससे आपके पैरों को, दोनों पैरों को ढक दूं, और जब भी आप कभी जमीन पर उतरे तो आपकी धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं लगेगी, बल्कि आप कहीं और भी जाएंगे तो वो पैर आपके ढके रहेंगे उससे, चमड़े के कवर से, चमड़े का जो खोला बनाऊंगा मैं उससे ढके रहेंगे। तो आप जहाँ भी पैर रखेंगे तो आपके पैर कभी गंदे नहीं होंगे। अरे बहुत खुश हो गया राजा। राजा ने कहा ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, आपने तो बहुत ही अच्छी सोच ली, इससे तो बिल्कुल भी नहीं ना धन खर्च होगा ज्यादा, और ये तो बहुत अच्छा है, वो है, और सबके नाप के बन सकते हैं। तो उसने कहा हाँ ये तो सबके, आपका पैर बिल्कुल गंदा नहीं होगा और जो भी इसको पहनेगा उसका भी गंदा नहीं होगा, सबके नाप के बन सकते हैं। राजा ने कहा बिल्कुल। राजा बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया, उसको सोने की मोहरे से लाद दिया। तो बच्चों ये कहानी तो यहाँ खत्म हुई, राजा को उसका समाधान मिल गया, प्रजा की भी समस्या हल हो गई। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आवश्यकता जब होती है हमें किसी चीज की, तो आविष्कार हो जाता है, तो नई चीज बनती है। ठीक है, तो ये नई चीज बनी, चप्पलों का आविष्कार हुआ, मतलब उसके बाद से नई नई तरीके की चप्पलें बनने लगी, जूते बनने लगे, सब बनने लगे। ठीक है, और दूसरी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे राज्य में जो भी स्किल्ड पर्सन है या जो भी टैलेंटेड है या जिसके पास भी कोई भी काम करने की कला है,
तो उसका सम्मान होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कला है, आपके पास कोई हुनर है, तो आप अपनी जीविका आराम से चला सकते हो। जैसे मोची के पास हुनर था तो उसने राजा से भी इनाम ले लिया और उसकी क्या हुई, उसकी वाहवाही भी हुई और राजा को भी उसकी वैल्यू मालूम पड़ी कि मेरे राज्य में एक मोची की भी इम्पोर्टेंस है, मतलब मोची का भी मान है। राजा ने उसको मान दिया क्योंकि उसने कितनी बड़ी चीज बना के दी। तीसरी चीज कि हमें समस्याओं का समाधान ऐसा ढूंढना चाहिए जो किसी सबके लिए सुविधाजनक हो, छोटा हो, कम पैसों का हो और सबके लिए सुविधाजनक हो। मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति के पास पहुंच सके और बड़े से बड़े व्यक्ति के पास पहुंच सके, उसमें पैसा भी कम खर्च हो। मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति के पास पहुंचना मतलब सब लोग उसका लाभ उठा सके। समस्या का जो समाधान हो वो ऐसा ना हो कि 10 समस्याएं और बढ़ा दी। जैसे राजा की 10 समस्याएं और बढ़ गई थी ना, पहले जो मंत्रियों ने उसको सलाह दी थी कि झाड़ू लगवा दिया तो धूल आ गई, इतनी सारी धूल आ गई। पानी तो पानी खत्म होने लगा और जब कालीन और आसन का इंतजाम किया गया तो उसमें राजकोष खाली होने लगे। और चप्पल से एक व्यक्ति का रोजगार मिला उसको, उसके बारे में राजा को भी जानकारी हुई। और शासक को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो हमारा ओनर है, मालिक है, या हमारे जो भी कोई मैनेजमेंट का जो नेता है, सदस्य है, उसको भी अपने आसपास अपनी टीम के सभी लोगों के हुनर या स्किल के बारे में बताना चाहिए। तो ये कहानी हमें मजेदार तो है ही कि राजा को ने कैसे किया और मंत्रियों ने क्या क्या सलाहें दी। तो चापलूसी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी हमें इससे कहानी से शिक्षा मिलती है कि केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाने से मतलब नहीं है, या चापलूसी करने से मतलब नहीं है किसी की। हमें सलाह भी ऐसी देनी चाहिए जो सबके लिए उपयुक्त हो और सबके समझ के साथ हो। ठीक है, तो ये कहानी ऐसी ही मजेदार और कहानियां सुनने के लिए आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं और अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनाऊंगी। बच्चों, मिली ना आपको इससे शिक्षा बहुत सारी, इससे बहुत सारी शिक्षा मिली, तो आप भी अपने जीवन में इसे उतारो। ओके, थैंक यू।